नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी सीमा हैदर पर भारतीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि अभी तक की जो रिपोर्ट सामने आई है उसको अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि पूछताछ में कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिससे उसके पाकिस्तान या उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट होने की पुष्टि होती हो। लेकिन 2 दिन में करीब 16 घंटे तक चली पूछताछ के बाद यूपी एटीएस को शक है कि सीमा हैदर उन्हें गुमराह कर रही है। दरअसल 5वीं तक पढ़ाई करने का दावा करने वाली सीमा हैदर जिस कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादातर सवालों का धड़ाधड़ जवाब दे रही है, उससे एटीएस और बाकी एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अब इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं सीमा पर नजर रखकर कोई उसे गाइड तो नहीं कर रहा है। वहीं अब इस मामले में यूपी के एटीएस को खुफिया एजेंसी आईबी से भी कुछ अहम जानकारी मिली है। अब तक की पूछताछ में सीमा हैदर के नोएडा में रबुपुरा गांव तक पहुंचने में किन लोगों ने मदद की है, इसे लेकर भी वो सही जवाब नहीं दे पाई है, जिसको लेकर अब तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। और हमारे साथ आफ्ताब मुंगेरी पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। आफ्ताब मुंगेरी जो है वो इस वक्त सीमा के घर के बाहर मौजूद हैं। सीधे रुख में आफ्ताब आपका करना चाहूंगी और जरा समझना चाहेंगे आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, सीमा के घर के आसपास जो लोग रहते हैं वो सीमा के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कह रहे हैं, क्योंकि सीमा जो है वो सचिन के प्यार में हिंदुस्तान आ गई पाकिस्तान से भागकर। अभी तक जो दावा सीमा की तरफ से किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है। जरा लोगों से बात करिए वहां पर। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूं क्योंकि आज हम भी इसको स्टोरी को कवर कर रहे थे। उत्पाकन जो है यहाँ पर मौजूद है। हम जो है सीमा हैदर के घर पे, ये घर है, मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि वो दिखा सके कि सीमा हैदर इस घर में जो है किराए पे रहती थी और ये घर गुजरता 2 से 3 साल पहले जो है यहाँ पर उन्होंने किराए पे लिया था। और यहाँ के जो इलाका मकीन हैं या लोकल लोग हैं उनका कहना, मेरे साथ उनके और जिस घर के जो मालिक हैं मंजूर साहब वो भी मौजूद है, उससे भी मैंने बात की है और उससे भी जानने की कोशिश की है कि सीमा हैदर कभी मंदिर गई, इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलती हैं। हमारे भी बड़े अहम सवालात हैं जो कि हमने इनके सामने रखे और उसके बच्चे कितने थे। इनका कहना यह भी है कि वो किराएदार तो थी, कभी मंदिर नहीं गई, यहाँ पे मुहर्रम में मजलिस पढ़ती थी, जो है इमाम बारगाह में जाती थी, नमाज पढ़ती थी। और इसी तरह जो है ये सवाल हमने भी रखा कि क्या उनको हिंदी बोलना आती है, तो इनका यही कहना है कि उनको हिंदी तो जो है बोलना नहीं आती थी, मगर हमारे यहाँ जो लोकल हमारी जो यहाँ की लैंग्वेज है सिंधी, वो सिंधी बड़ा अच्छा बोलती थी और बलूची लैंग्वेज में बात करती थी, इस तरह की जो है लैंग्वेज में बात करती थी। मंजूर साहब, कितने अर्थ से आपके पास में यहाँ पर किराए पे मौजूद थी? हमारे साथ हमारे घर में 3 साल से आपके किराए पे मौजूद थी। तो किराया कितना देती थी वो? किराया 10,000। 10,000 किराया पर मंथ देती थी। तो वक्त पे किराया मिलता था या उसकी ताकीद होती थी? नहीं, किराया हमारे। तो मंजूर साहब, कितने बच्चे थे दिमाग के? उसके 4 बच्चे थे। तो बच्चों के नाम कुछ याद है आपको? नाम फराज बोलते हैं एक को। अच्छा, एक को मुन्नी बोलते हैं। सवेरिया। अच्छा, तो ये बताएं कि अच्छा, एक बच्ची थोड़ी देर पहले जैसे आप बता रहे थे, छोटी बच्ची आप लोगों ने पाली थी, उसका नाम क्या रखा था? मुन्नी। तो ये बच्चे जब पहली दफा नेपाल गई तो क्या बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, आपको यहाँ छोड़ के गई थी, या फिर जो है बच्चे नेपाल लेके गई? जब पहली दफा नेपाल अकेली गई थी? नहीं, ये मेरे को पता नहीं, मेरे पास थे। दूसरे बच्चे मेरे घर से अपने रिश्तेदारों के पास। 3 बच्चे गए और रिश्तेदारों के पास? 3 के पता नहीं, एक छोटे भी गई। नहीं, पहली दफा तो वो कह रही अकेली गई। अकेली गई तो अपने रिश्तेदारों के पास। एक बच्ची आपके पास छोड़ गई। अच्छा, दूसरी दफा जब गई तो आपको कुछ पता था कि हिंदुस्तान जा रही है या कोई ऐसा? नहीं, हमारे तो आपकी फैमिली के साथ उसका कैसा बिहेवियर था, बात करने का? आना जाना था, वो आती जाती थी। उसने वो बोला कि हम गाँव जा रही है, हाँ, ये सामान कुछ दे रही हो, हमारे भाई की शादी होगी तो ये लिए सर रखेंगे अपने घर पे। अच्छा, तो इसका असल गांव कौन सा था? इधर खैरपुर, मीरपुर खैर। अच्छा, तो इसका जो है हैदर, गुलाम हैदर, जो सऊदीया में मौजूद है, उससे अभी कभी बात हुई आपकी 3 सालों में, या उसको पैसे भेजता था या नहीं भेजता था? जैसे वो कह रही है कि उस पर तशद्दुद होता था, जुल्म होता था, यहाँ पर जो है औरतों पे जुल्म होता था, कभी आपको आवाज सुनाई दी हो कि कोई इसको मारने आया हो? वो भाई कोई मारने नहीं आया, वो इधर है नहीं, वो सऊदी में है, तो इसको मारने कौन आया? ठीक, ये फोन करती थी, वो पैसे भेज देता था, फिर मेरे को किराया देती। मैं किराया मांगता था, मेरे को बोलती थी मैं फोन करूँ अपने शोहर को, वो पैसे भेजे तेरे को दे।
फिर वो पैसे में फोन करती थी, वो पैसे भेज देता था मेरे को किराया पे। हमारा 1 महीना भी साथ, 1 महीना भी किराया, यानी कि उसमें ताखीर नहीं हुई, रुकावट नहीं हुई, टाइम पे किराया मिला। 10,000 आप तो कह रहे हैं कि किराया मिलता था। तो इसके अलावा आपकी फैमिली के साथ या खवातीन जैसे औरतें मिलती हैं आपस में, तो उसको कभी सुना के उसको अच्छी हिंदी बोलना आती है? क्योंकि हम लोगों को तो हिंदी नहीं आती बोलना, हम तो बोल भी नहीं सकते हिंदी। और भाई इधर हिंदी बोलती भी नहीं थी ना, हमारे को आती है तक किसी से उसने हिंदी को। ये पबजी पे वो पता नहीं कितना टाइम उससे बात की है, ये उधर उसी के सीखते। अच्छा, पबजी पे ये सारा कुछ सीखी? सारा कुछ पबजी पे। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ पर जो मोहल्ले में लोग थे उसके साथ कैसा था आना जाना, उठना बैठना? शादी कमी थी, होती थी तो जाती थी। अच्छा, किसी के पास गली में किसी की शादी होती थी, किसी की कमी होती थी, जाती थी। चले जी, हमारे साथ मौजूद थे मंजूर साहब जो कि आफ्ताब, जरा इनसे ये भी पूछिए, क्या सीमा से कुछ और भी लोग उनके घर पर मिलने आते थे? क्योंकि आप तमाम वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है, कई लड़के इस तरह के दावे कर रहे हैं कि सीमा से हमारी भी बात होती थी, हमारा भी उससे अफेयर था। इस तरह के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, तो जरा पूछिए क्या कुछ लड़के या किसी से अफेयर वहां था सीमा का? बड़ा सवाल पैदा होता है कि जो सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ टीवी चैनल पर जो हम देखते हैं कि आप यकीनन ही ये छोटी सी गली है, लोग आते हैं, जैसे आज हम आए इस गली में तो पूरे मोहल्ले को पता लग गया कि मीडिया वाले आए हैं और रोजाना आपके पास मीडिया वाले आ रहे हैं। तो इस घर में कुछ लोग उससे मिलने आते थे, मशकूक लोग हैं या जो अभी दावा कर रहे हैं कि वो सीमा हैदर के घर पे भी आते रहे हैं, पैसे भी देते रहे हैं, तो ऐसा कुछ था? ये झूठ है, कोई भी नहीं आता था। उसका बाप पहले था, वो बाप का इंतजार होता था, तो कभी कभी उसका भाई आता था, कभी कभी उसका चाचू आता था। अच्छा, तो कोई ऐसे नहीं मिलने, ऐसा कोई बंदा भी इधर हमने नहीं देखा। तो दूसरा मंजूर साहब के अमूमन जो है वो रोजाना बाहर जाती थी, क्योंकि मेन बाजार जो है आपकी गली के सामने ही है। हमने वहां भी गए जहां से वो इसी लोड करवाती थी और जहां से वो बच्चों के लिए खरीदारी करती थी, वहां पे भी हमने लोगों से बात की। वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ चीजें, सामान घर का रोजाना लेके जाती थी, मगर वहां के लोगों का भी कहना है कि बहुत से लोग उससे मिलने आते थे और उसको जो है मुख्तलिफ अकाउंट से जो है इजी पैसा में, जैसे कैसे कहते हैं कि जो पैसे आते थे वो भी रिसीव करने के लिए वो जाती थी, लेने के लिए। पैसे लेने के लिए तो खुद जाती थी, सामान लेने के लिए बाहर बाजार में जाते थे। उसका तो और भी करने का, जो घर का सामान था वो खुद लेने जाते। अच्छा, इधर कोई ऐसा कोई गैर बंदा मैंने घर पे कोई आपने आते हुए नहीं देखा या कोई ऐसी चीज? अच्छा, दूसरा आपकी फैमिली के साथ मैंने वही सवाल किया कि हमें ये जो परेशानी हो रही है, क्योंकि गुज़श्ता 8 बरस से हम जो है हिंदुस्तान और दीगर ममालिक पे बहैसियत सहाफ़ी बात करते हैं, मगर हिंदी हमें बोलना नहीं आती। आज तक वो हिंदी के जो लफ्ज़ हैं कभी हमें बोलना नहीं आए। फिल्में हम इंडिया की देखते हैं, आपको हिंदी आती है बोलना? नहीं, हमारे कुछ तो बोलते हैं, शाहरुख खान का कोई डायलॉग सुना दें। हमारे सर कैसे आपको हिंदी नहीं आती? आपकी किराएदार इतनी अच्छी हिंदी बोलती है। हमारी किराएदार है तो उसका काम है, वो पबजी से सीख गई है 2-3 सालों से। पबजी पे कैसे, कौन सिखाता है आपको पता है? वो बात करता था ना इससे, सचिन बात करता था। अच्छा, ये आपको पता लगा कि सचिन कभी इससे बात की थी आपकी फैमिली को? नहीं, आपकी घरवाली को, आपकी बेटियों को? हमारे को पता नहीं पता लगा कि कभी ये है। तो कभी ये फोन पे भी नहीं हुआ कि आपने कभी देखा हो कि ये इंडिया बात करती है, यानी कि कुछ पता नहीं है हमारे को। चले जी, मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि इस घर के मालिक हैं, किराएदार सीमा हैदर, उनकी और उनका वाज़ेह तौर पे कहना था। आफ्ताब, लेकिन इसके साथ ही सीमा को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब ये नया खुलासा सामने आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सीमा के जो चाचा हैं वो पाकिस्तान की सेना में सूबेदार हैं और सीमा को जो भाई है वो भी पाकिस्तान सेना में है। इस पर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए जी, मैंने मंजूर साहब से ये भी सवाल रखा है कि मंजूर साहब इनके जो भाई हैं वो आर्मी में हैं, अब कब कितने साल से हैं? वो थोड़ा 6 महीने हुए, नया भर्ती हुआ। अच्छा, इसका चाचा भी कोई फौज में है? चाचा भी हम सुनते हैं। अच्छा, सुनते हैं फौज में, यानी कि आपको ज्यादा इसका पता नहीं। ठीक है, 6 महीने से जो है इनके भाई भी पाकिस्तान आर्मी में हैं और जो है इनके चाचा भी हैं, मगर तय है कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ लोग हैं उनका आज हम मौजूद थे काफी देर से, तो उनका यही कहना है कि सीमा हैदर जो है यहाँ पर जो जिस तरह से उसका रहना सहना था वो आम लोगों की तरह था और जैसे औरतें रहती हैं
कभी हिंदी बोलते हुए देखा, कभी ये शक नहीं पड़ा कि ये सचिन से बात करती हैं, मगर पहली दफा ये नेपाल ठीक है गई जावेद, तो ठीक एक है छोटी बेटी जो है। आफ्ताब आप रहिएगा हमारे साथ। जावेद हुसैन भी हमारे साथ रबुपुरा से सीमा के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। जावेद, क्योंकि आफ्ताब को मैं सुन रही थी और सीमा जिस घर में रहती थी उस घर का जो मकान मालिक है उनसे लगातार आफ्ताब बात कर रहे थे, और जब पहला सवाल उनसे ये किया गया क्या सीमा वहां पर हिंदी में बात करती थी, क्या सीमा को हिंदी में आती थी, तो साफ कहा गया है मकान मालिक की तरफ से कि उन्हें हिंदी नहीं आती थी, वो सिंधी बोलती थी और साथ ही उनकी तरफ से बलूची भाषा बोली जाती थी। लेकिन यहाँ पर अगर सीमा फ्लुएंटली हिंदी बोल रही है तो सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि सीमा ने आखिरकार हिंदी कैसे सीखी, किसने सिखाई और क्यों सीखी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सीमा का जो लैंग्वेज है या सीमा जिस तरीके से बात कर रही है, तो कहीं कहीं पे उस बीच में जो एसेंट है वो एक बलूचिस्तानी या जो पाकिस्तानी एक टोन आता है बात करने का, वो टोन कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है। लेकिन वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत ही स्मार्टली वो मीडिया से बात कर रही हैं, या जहां पर अगर सोशल मीडिया के लोग भी हैं, जब तक एटीएस पूछताछ नहीं कर रही थी तो सीमा बहुत ही फ्रिक्वेंटली बात कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से जो मूवमेंट है सीमा हैदर का और जो चीजें खुलकर सामने आई और जिस तरीके से एटीएस ने जो 2 बार सीमा हैदर को, सचिन को और उस सचिन के पिता नेत्रपाल को और सीमा के 2 बेटी और एक बच्चे को जब इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने एटीएस ऑफिस में बुलाया और जिस तरीके की चीजें जो क्वेश्चन रखी गई उनके सामने, वैसे में कई क्वेश्चन ऐसा जो डाउटफुल है, जिसमें सीमा ने 12 लाख रुपए खर्च किया। सीमा पाकिस्तान से दुबई, नेपाल होते हुए इंडिया में कैसे दाखिल हुई? क्योंकि देखिए, सीमा अगर सीधा पबजी खेलते हुए शादी के लिए सीधा सचिन के घर आई, तो सचिन का जो गांव है रबुपुरा, वो ग्रेटर नोएडा के एक आउटर में अंदर की तरफ है, एक्सप्रेसवे से बिल्कुल अंदर। सीमा को कोई लोकेशन पता नहीं है। सचिन भी उतना नहीं एक्टिव है कि वो पूरी तरीके से। और बिल्कुल जावेद, क्योंकि सचिन की भी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीमा और सचिन साथ में बैठते तो हैं लेकिन सचिन कुछ भी नहीं बोलता। क्या सचिन इतना भोला है? वो क्यों नहीं कुछ भी बोलता? और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि सचिन अगर बोलने की कोशिश करता है तो सीमा उसके मुंह पर हाथ रख देती है कि तुम चुप रहो, मैं बात करती हूँ। इस तरह का संदेश कहीं ना कहीं वीडियो से जा रहा है। आपके पास मैं आऊंगी। आफ्ताब मोगेरी हमारे साथ बने हुए हैं पाकिस्तान से, लगातार सीमा जहां पर रहती थी वहीं से वो लाइव हैं। आफ्ताब, कुछ और भी लोग अगर वहां पर मौजूद है तो जरा उनसे बातचीत करिए। जो कदम सीमा की तरफ से उठाया गया और जिस तरह से भागकर वो यहाँ पर आई हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब सवाल यह है कि आगे जो जांच एजेंसियां हैं वो ये तय करेंगे कि सीमा को वाकई डिपोर्ट किया जाएगा या फिर सीमा यहाँ पर जेल में रहेंगी। क्या कह रहे हैं वहां पर सीमा को लेकर जो वहां पर आसपास लोग हैं? क्या उनसे भी सीमा की कुछ बातचीत होती थी? जरा समझिए, एक शख्स आपके साथ मौजूद है। जी, मैं एक और शख्स हैं। आपका नाम क्या? नदीम, आप यहीं रहते हैं? तो सीमा को कब से जानते हैं आप? 3 साल से जानते हैं। तो 3 साल में आना जाना या आपकी फैमिली का किस तरह से था वो? अच्छा, तो कभी आपने ये समझा कि ये इंडिया जाएंगी या किसी से बात करती हैं या मोहल्ले में किसी के साथ इस तरह से कोई जिस तरह से हिंदी आजकल वो बोल रही हैं, तो कभी आपसे कैसे महसूस हुआ? कुछ भी महसूस नहीं हुआ? तो कैसे पता लगा कि सीमा हैदर आपकी पड़ोसी है और इंडिया पहुंच गई? अच्छा, तो नहीं, वैसे आपको कैसे पता लगा? सबसे पहले आपको कैसे खबर पड़ी? तो मेरा भी घर बराबर यहाँ पे आती जाती। नहीं, यहाँ बराबर को देखा था। अच्छा, देखा था। कैसे खबर पड़ी आपको कि वो इंडिया चली गई? तो सर ने बता दिया, सब मैं रखी। हाँ। अच्छा, तो सर ने मेरे को बताया। अच्छा, यानी कि तय है कि यहाँ पर जो मोहल्ले में लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। आप यही रहते हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है? अब्बास, कैसे जानते थे सीमा को? यहाँ पर रहती थी, कितने हफ्ते से रहती थी, क्या था उसका? गली में आया था मेरे से। अच्छा, तो कैसे पता लगा आपको कि वो इंडिया चली गई? पता चला, उस पर देखा आपने। तो कभी आपसे बात हुई या आपकी फैमिली से या लोगों से? हमारे पास नहीं आती जाती। आगे लाइन निकलती थी, बच्चों को जो पैसे जाती दुकान से बाहर। हाँ। तो बच्चे उसको स्कूल पे पढ़ते थे? यहाँ कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। तो कोई लोग यहाँ पे आते जाते थे उसके पास या नहीं? इसके रिश्तेदार आते जाते। चल तो आफ्ताब, जरा उनसे ये भी समझिए कि सीमा के जो पति हैं हैदर,
वो सऊदी अरब कब गए, और जब उनके पति सऊदी अरब में थे तो क्या इस बीच सीमा और उनके पति से कोई बातचीत नहीं होती थी? और नहीं होती थी तो क्योंकि वो 10,000 रुपए रेंट हर महीने पे करती थी समय से, तो क्या इससे कैसे ये मान लिया जाए, क्योंकि वो कह रही है कि 4 साल से उनके पति से कोई उनका संबंध था ही नहीं, तलाक हो गया था दोनों के बीच? देखिए, मंजूर जो है, जो घर वाले इससे मालिक मकान है, इससे मेरी पहले थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी तो उन्होंने भी ये बताया कि आखिर में जब सीमा हिंदुस्तान पहुंच गई तो हैदर का फोन इनके पास आया। गुलाम हैदर ने इनको फोन करके कहा कि जो आपका किराया है बकाया वो हम आपको दे देते हैं, जो सीमा का सामान मौजूद है, मेरे रिश्तेदार आते हैं, जो फर्नीचर था। मंजूर साहब, कितना फर्नीचर था, क्या था? थोड़ा सामान था, बाकी सामान क्या भेज के चली गई थी? वो सारा कुछ भेज के चली गई। आपसे वो अपने घर से कोई क्या पता नहीं चला। अच्छा। ऐसे कोई थोड़ा गए। यानी कि छोटी चीजें बाकी थी, बाकी सामान सारा वो सेल करके चली गई यहाँ से। तो गुलाम हैदर की आखिरी बात आपके साथ कब हुई? हमारी आखिरी बात उसको ये चली गई 10-15 दिन के बाद। अच्छा, उसने क्या कहा गुलाम हैदर? जो किराया है हम देंगे और सामान करा पड़ा रहे, अभी जो सामान पड़े तो किराया हम देंगे। आफ्ताब, जरा उनसे ये भी पूछिए, क्योंकि सीमा जिस तरह से दावा कर रही है कि उनका एक घर था जिस घर को उन्होंने बेचा, लगभग 12 लाख रुपए उससे मिले। दूसरा यहाँ पे उसका एक घर था, जैसे कि बता रही हैं, गुलाम हैदर भी बता रहा है कि घर लिया हुआ था और वो 12 लाख का भेजा, 16 लाख का था वही इस एरिया में। तो उस गली में वो कितने का भेजा? वो आपने बताया हमारे को तो हम 12,85,000 उसने बताया कि 12,85,000 रुपए में सीमा हैदर ने आपको बताया कि वो बेच दिया। अच्छा ले दूसरा हमारा मियाँ पैसे देगा, ये मकान सही। तो सीमा हैदर कह रही है मियाँ जो था गुलाम हैदर वो जालिम है, मुझ पे तशद्दुद करता था। बलोच ट्राइबल जो है, आप ये जानते हैं कि सिंध में जो बलोच ट्राइबल रहते हैं, बलोच जो हैं, मक्सी बलोच हैं, रिंद बलोच हैं, मुगरी बलोच हैं, बहुत सी यहाँ पे जो है बलोच के ट्राइबल हैं। क्या वाकईतन ऐसा होता है कि जिंदा गाड़ देते हैं, दफन कर देते हैं, कत्ल करते हैं, मार देते हैं? कोई आपको ऐसा है खबर? नहीं भाई, क्यों बात है, हमारे हैं बाकी जो कोई बुरी जो होती है लेडीज तो उसके साथ बात हो जाता है, बाकी अच्छी होती है तो कौन मारते हैं, कौन अपना घर खराब करता है? ये तो कम बेचारा था ही नहीं इधर। 4 साल ये इससे पहले हल चला गया हमारे मकान से, पहले चला गया, ये इधर था ही नहीं तुम्हारा। तो उसके घर वाले कह रहे मेरे ससुर जो थे वो जुल्म करते थे, और जैकबाबाद में जो है बलोच ट्राइबल जो है हमारा, वहां पर जो है लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता है। तो ये सारा झूठ बोल रही थी। आफ्ताब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आफ्ताब, क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से तमाम सवाल इसी को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब वो यहाँ पर रहती थी, आप वहीं पर मौजूद है, ये सिंध प्रांत है जहां पर सिंधी बोलती थी सीमा और साथ ही बलूची बोलती थी, लेकिन अब जैसे ही इंडिया आई वहां पर हिंदी फ्लुएंटली वो बोल रही हैं, इंग्लिश भी बोल रही है, इसीलिए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और जो दावे सीमा की तरफ से किए जा रहे हैं और वो बार बार बयान बदल रही हैं, और इसीलिए जांच एजेंसियों को कहीं ना कहीं शक है कि आखिरकार कैसे पाकिस्तान से इंडिया पहुंची सीमा हैदर। लेकिन जरा कुछ और भी लोग, अगर वहां पर कुछ महिलाएं मिल सकती हो तो उनसे जरा बात करने की आप कोशिश करें, आप बताएं कि आखिरकार उनके साथ महिलाओं से क्या बातचीत होती थी, कभी उन्होंने पबजी खेलने का जिक्र किया? देखें यहाँ पर ऐसा जो यहाँ पे जो कल्चर है जी, कैमरा पे नहीं आती, इनकी खवातीन जो है वो कैमरा पे नहीं आती, मगर जो है इनसे मैंने जो बात की है उनका कहना यही है, तमाम जो लोग मौजूद हैं, कि खवातीन के साथ उनका ताल्लुक जो था वो बड़ा अच्छा था। शादी, गमी, खुशी 3 साल में ईदें जितनी होती थी उसमें भी वो शरीक होती थी। क्या वो कभी इस बात का जिक्र करती है कि उनका पति जो है वो उनसे मारपीट करता है, दोनों के बीच झगड़े होते हैं? कितने साल पहले यहाँ पर रहने आई थी सीमा हैदर? देखें, 3 साल से अगर मंजूर साहब के किराएदार थी वो यहाँ मौजूद हैं, 3 साल से वो कह रहे हैं कि मुसलसल वक्त पे मुझे किराया मिलता रहा, कभी देर हो जाती थी,
तो भी वो मुझे कह देती थी कि बस अभी आज या कल परसों तक पैसे आ जाएंगे, मेरे शोहर पैसे जो है गुलाम हैदर भेजेंगे। ये मंजूर साहब का कहना है, ये मेरा अल्फाज नहीं है। मैं दोबारा पूछता हूँ, मंजूर साहब आपको किराया वक्त पे मिलता था? हाँ, हमारे किराया वक्त पे सदा फोन करके के इसका शोर पैसे भेज देता। हाँ, कभी 70-80 हर महीने में होती है। 70-80 हज़ार तो वक्त पे किराया मिलता था, किराया भी देती, घर भी चलाती थी, किराया भी देती। तो इससे तय हो गया कि गुलाम हैदर ना जालिम था, ना जालिम है, ना उसके साथ जो उसके ताल्लुकात है, ये वो मकामी लोग हैं जो कह सकते हैं कि ये प्लांटेड लोग नहीं है। ये लोग जो है मोहल्ले के लोग हैं उसके। अगर सीमा वहां झूठ बोलती है तो ये तो कम से कम एक बंदा झूठ बोल सकता है, मगर ये पूरा मोहल्ला जो है मैं समझता हूँ कि सीमा के लिए झूठ तो नहीं बोलेगा, या इनके एक स्क्रिप्ट तो नहीं है, या ये फिल्मी तो शूटिंग नहीं हो रही जहाँ पे मौजूद है। ठीक है आफ्ताब, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता सीमा जिस वक्त नोएडा के जहाँ रबुपुरा गांव में है वहां पर मौजूद हैं। जावेद, क्योंकि हमने पूरी कन्वर्सेशन को सुना, वहां पर जो आसपास मोहल्ले के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं सीमा को लेकर, कैसे उन्हें हिंदी बोलना नहीं आता था, टाइमली किराया जो है वो मिलता था, और किसी से भी 3 साल से, क्योंकि उनका पति यहाँ पर नहीं था, वो सऊदी अरब में था, कभी किसी से उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि मेरे साथ मारपीट होती है, मेरे साथ झगड़ा होता है, या उससे पहले भी कभी इस तरह का जिक्र उनकी तरफ से नहीं किया गया। टाइमली किराया मिलता था तो बातचीत तो हैदर के साथ होती ही होगी सीमा की, लेकिन यहाँ पर कुछ और कह रही हैं, लगातार बयान बदल रही हैं, और यही वजह है शायद उन पर शक जो है वो लगातार जांच एजेंसियां, यूपी ATS हो, IB हो, लगातार शक गहरा रहा है। और कैसे वो यहाँ पर आई पाकिस्तान से, नेपाल जो बॉर्डर पर पहुंची तो कैसे वो रबुपुरा तक पहुंच गई, क्योंकि और नोएडा तक आई, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ सीमा हैदर अगर वो एक हाउसवाइफ है और वो पाकिस्तान में रह रही थी, जिस तरीके से उनके पड़ोसियों ने, उनके गांव के लोगों ने, उनके इलाके के लोगों ने बताया कि महीने में उनके जो शौहर हैं गुलाम हैदर वो वहां से पैसे भेजते थे, तो उनको पाकिस्तान से दुबई और दुबई से फिर नेपाल और नेपाल के रास्ते फिर भारत में उन्होंने बिहार के रास्ते से उन्होंने एंट्री किया, जैसे कि अभी तक जानकारी मिल रही है। तो एक घरेलू औरत यहाँ तक कैसे पहुंचेगी? 4 बच्चों को लेकर वो यहाँ पहुंची। 12 लाख रुपए उनका उन्होंने मकान बेचा, 12 लाख कुछ रुपए का। किसके जरिए बेचा, कौन था डीलर, इस बारे में उन्होंने ATS, साथ ही यहां तक कि उन्होंने ये भी पूछा गया कि नेपाल के पास भी उन्होंने किसी दूसरे के फोन से जो क्या कहते हैं सचिन मीना से उन्होंने पैसे मंगवाए थे, सचिन मीना से कम्युनिकेशन किया था। यहां तक कि पाकिस्तान में भी उन्होंने हॉट स्पॉट के जरिए सचिन से बात की थी। तो आखिर वो शख्स कौन है, एक पूरा नेक्सस क्या है, कई ऐसे सवाल हैं। ठीक है जावेद, आप रहिएगा हमारे साथ। आफ्ताब मुगेरी हमारे साथ बने हुए हैं। आफ्ताब, एक हाउसवाइफ कैसे स्मार्टली हम देख रहे हैं बातचीत करने में किसी भी तरह की कोई झिझक महसूस नहीं कर रही है, अपने 4 बच्चों के साथ बाकायदा लगभग 12,85,000 का मकान बेचकर इंडिया पहुंच जाती है। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किसकी कौन मीडिएटर था जिसके देखरेख में मकान बेचा गया। बाकायदा ये साफ लग रहा है कि कोई ना कोई तो था जो सीमा को गाइड कर रहा था, क्योंकि एक हाउसवाइफ किस तरह से अपने स्मार्टली हम देख रहे हैं पाकिस्तान से नेपाल आना, फिर नेपाल में शादी करना, वापस पाकिस्तान आना, फिर इंडिया आना, ये आसानी से तो नहीं हो सकता बिना किसी के मदद के। देखिए जी, ये मकान भेजना कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में या इंडिया में, क्योंकि रियल एस्टेट के लोग जो हैं गली गली में मोहल्लों में मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि अगर कोई भी बंदा आज, अगर ये मकान मालिक हैं मेरे साथ जो मौजूद हैं, अगर ये कहें कि मुझे मकान भेजना है तो 10 लोग यहाँ पर मकान लेने के लिए आ जाएंगे। तो सीमा हैदर कहीं ना कहीं अगर उन्होंने मकान बेचने की बात की होगी तो किसी रियल एस्टेट के बंदे ने उसका मकान सेल करवाया होगा। ताहम मंजूर साहब जो हैं, जो इसके मालिक मकान हैं जहाँ पे वो किराएदार थी, उनका भी यही कहना है कि जब हमने ये पूछा कि पता लगाया आपने मकान सेल किया, तो उसने खुद ही बताया कि मैंने 12,85,000 रुपए में ये मकान बेचा है। और गुलाम हैदर जो मेरे कितने समय पहले वो मकान बेचा था, कितने समय पहले सीमा ने मकान बेचा था, और अगर मकान था तो फिर वो किराए पे क्यों रह रही थी? मंजूर साहब, अगर मकान कितने अर्से पहले बेचा था उसने? 4-5 महीने, यानी कि जाने से 4-5 महीने पहले आपको पता था कि उसने मकान सेल कर दिया था। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि क्या वजह क्या थी कि जब मकान भी था तो आपके पास किराए पे क्यों रहे? तो मेरे को बोला तो ये इसको हम काम करवाएंगे, थोड़ा सही नहीं है, ये नया मेरा तो पैसे दीजिए तो इसको बनाऊं। अच्छा, आपके यहाँ रहते हुए मकान दिया था 3 साल में, या पहले मकान था आपके पास किराए पे? नहीं, इधर रखते थे और गुलाम हैदर ने पैसे भेजे, इसलिए
अच्छा आपके यहाँ किराए पे रहते हुए ठीक है, एक छोटा सा सवाल आफ्ताब आपसे कम शब्दों में कहूंगी कि आप इसका आंसर करें, क्योंकि अब जांच एजेंसियों पर यह डिपेंड करता है कि सीमा को जेल जाना होगा या वापस उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है। अगर वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। वहां की सरकार क्या इस बात को लेकर कोई आश्वासन देगी कि वो अगर वहां पहुंच जाती हैं तो वो और उनके 4 बच्चे जो हैं वो सेफली रहेंगे वहां पर? देखिए जी, पाकिस्तानी सिटीजन है और पाकिस्तान गवर्नमेंट यकीनी तौर पर उनकी सिक्योरिटी को मामूल पे लाएगी और उसकी जो है जान की हिफाजत यकीनन ही इस वक्त ये इंटरनेशनल ये केस है। मैं समझता हूँ कि जो है पाकिस्तान हुकूमत कहीं ना कहीं उसको सिक्योरिटी फराहम करेगी, क्योंकि इस वक्त सीमा हैदर ने जो सवालात उठाए हैं वो बड़े अहम हैं, जो कि पाकिस्तानियों को भी जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे भी समझ से बालातर है कि पाकिस्तान के अंदर ठीक है आफ्ताब जी, समय की कमी हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जावेद आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी आपसे इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब आफ्ताब मुगेरी सीमा के घर पाकिस्तान में पहुंचे तमाम खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा तो यही है कि सीमा जब वहां पर रहती थी तो वो सिंधी बोलती थी, वो बलूची बोलती थी, उनके पति से उनकी बात होती थी और साथ ही वो अपने मकान मालिक को टाइमली किराया भी देती थी। फिर बड़ा सवाल यही है कि अचानक से इंसान आकर सीमा फ्लुएंटली हिंदी कैसे बोलने लगी? ऐसे तमाम सवाल हैं और जांच एजेंसी लगातार इस पर जांच कर रही है। 16 घंटे से ज्यादा सीमा से पूछताछ हो चुकी है। एक छोटे से